श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 82वें दोहे में पाइर जायसो नाई सिरु रथु अति वेग बनाई ग्यऊ जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पा करके सिर नवा करके और बहुत जल्दी रथ जुड़वा करके वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुहाए करी विनती रथ रामू छड़ाए चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अब दही सिरुनाई। तब वहाँ पहुँच करके सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलत रामू लखी अवध अनाथा बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझाही फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आमी। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख करके सब लोग व्याकुल होकर के उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयानवी भारी मनहु काल राति अंधियारी घोर जंतु सम पुर नर नारी डर पे ही एक निहारी। अयोध्या बड़ी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत मनहु जमदूता बाघन पिटप बेली कुम्ही लाही सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गे कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चिकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चिकोर। राम वियोग बिकल सब ठाडे जय जय मनहु चित्र लिखी काडे। नगरु सहल वनु गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकई किरातिनिकीनी जेहि दव दुस्सै दसहों दिशी दीनी सही न सके रघुबीर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को जितनी भीलनी बनाया जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले। सब ही विचारों किन्हा मन माही राम लखन सिय बिनु सुखु नाही। जहाँ रामू तहाँ सबहु समाजो बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो।
सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कोई काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस कर ही कीर्ति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोगवश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लागे, लोग सब साथ तमसा तीर निवासों किए। प्रथम दिवस रघुनाथ, बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़ करके सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदे हृदय दुख भेव विशेषी। करना में रघुनाथ गुसाई, बेगी पाई आही पीर समाई। प्रजा को प्रेम बस देख करके श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, प्राय पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देख करके वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाई, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कह करके श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लुटाए लौटते नहीं। सीलु स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित होगी। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन केहूँ सप्रीति। खोज मारी रथु हाकी ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार करके अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकी और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभो चरण सिरुनाई। सचिव चलायु तुरतो रथो, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पे सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहुँ दिशि धाम ही। सेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनोही बारी निधि बूढ़स जहाजो, भयो विकल बड़ बनिक समाजो। एक ही एक देही उपदेशो, तजे राम हम जाने क्लेशो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो गए उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जान करके छोड़ दिया है। निंद ही आपू सराह ही मीना,
धिक जीवनु रघुबीर विहीना, जो पै प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कस मरनु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भरे परितापा, विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधि आज सब राखी प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषय विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन, विहीन तुम्हारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाएं। उतरे राम देवसरी देखी, किन्हीं दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सजीव सिय किए परनामा, सब ही सहित सुख पायु रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो को ही गंग तरंगा, सचिवही अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुद्ध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रही हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु किन्हा पंथ श्रम गयऊ, शुचि जली पियत मुदित मन भयऊ, सुमृत जाहि मिटई श्रम भारो, ते ही श्रम ये लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सब ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर होगी और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उसको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला ही है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु, शुद्ध प्राकृतिक जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। ये सुधी गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चिलेऊ ही हर्षो अपारा। जब निषाद राज गोह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर के उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर के और उन्हें
भारों बहंगियों में भर करके मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु हुई बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रख करके वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर के उसे अपने पास बिठा करके कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भ्यों भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धामो तुम्हारा, मैं जनी नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊँ, थापिय जनों सबु लोगु सिहाऊँ। कहे हूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दिनहा पितु आयसु आना। अब कृपा करके श्रृंगवारपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित, सुनी गोही भेव दुख बहारू। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर के गो को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कही सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितो मातो कहु सखी कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक कैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। कोई कहता है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कही, फल भूपति कीना, लोयन लाहू हम ही विधि दीना। तब निषादपति और अनुमाना, तरु सिंसुषा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा जी ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उसके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुभावा। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर के वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देख करके कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोहू सवारी सांथरी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सुपानी। गोह ने इस बीच कृष्ण और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सज्जा सजा के बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिए, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय समंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। सेन कीनी रघुवंश मणि, पाए
पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खा करके रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी बान सरासर, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान करके लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कह करके वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज करके वीर आसन में बैठ करके जागने लगे। गोहो बुलाई पाहरो प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपू लखन पही बैठू जाई, कटी बाथी सरचाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुला करके अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध करके तथा धनुष पर बांध चढ़ा करके लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभ हो निहारी निषादु, भ्यौ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देख करके प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाई सुहावा, सुरपति सदनुना पट तरपावा। मणि में रचित चारु चुबारे, जनो रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजा करके बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दोष जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ पर सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तह सिय रामु सेन निसी करही, निज छवि रति मनोज मदोहर ही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसी रामू साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाही न जोए। मातो पितवा परिजनपुर वासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जोग वही जिन्हीं प्राण की नाई। वही सोवत तई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराम। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं,
रामचंद्रोपति सोवे देही, सोवत मही विधि, बाम न केही, सिय रघुवीर की कानन जोगु, क्रम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कह के नंदनी मंदमति कठिन, कुटिल पनुकीना, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीना। कह के राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटव कुठारी, कुमति की नी सब विश्व दुखारी। भयो विषादो निषाद ही भारी, राम सिय मही सेन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी होगी। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देख करके निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शंभु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम हंदा। जन्मों मरणों जहाँ लगी जग जात लो, संपत्ति विपत्ति कर्मों अरु कालू। संयोग और वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरनी धामु धनु पुर परिवारो, सर्गो नरको जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्म नाई। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु, रंको नाकपति होई, जागे लाभू ना हानि, कछु तिमी परपंच जिए सोई। जैसे सपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस्य विचारी नहीं कीजिए रोसो, काहुई वाधी न देव दोसो। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनी जागी जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेको नो ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ हुए हो, मन क्रम वचन राम पदु नेहु। विवेक होने पर
मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनाखी अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नित रूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमारथ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत अर्थात जानने वालों में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आदि रहित उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरती धरि मनुज, तनु सुनत मिटही जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मासपरायण 15वां विश्राम श्री रामचंद्र महाराज की जय।